घर के आखिरी चिराग है सो जलना पड़ता है। घर के आखिरी चिराग है सो जलना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में हमको पलना पड़ता है। हो सर्द हवाओं के मौसम या दुआ में उठते हाथ, हो सर्द हवाओं के मौसम या दुआ में उठते हाथ, जो अपना काम है करना है सो जलना पड़ता है। इसी को थोड़ा और आगे लिखा है कि अभी धीरे चल रहा हूँ अपाहिज न समझा जाए। अभी धीरे चल रहा हूँ अपाहिज न समझा जाए, आसमानी परिंदों को भी जमीन पर उतरना पड़ता है। अपने आशिक मिजाजी में हमने यहाँ एक बात सीखी। अपने आशिक मिजाजी में हमने यहाँ एक बात सीखी, पहले प्यार को मुकम्मल करने मरना पड़ता है। लाख कठिनाइयों के तले हम दफन होते जाते हैं। लाख कठिनाइयों के तले हम दफन होते जाते हैं, टूटे ख्वाहिशों के मलबे से रोज उभरना पड़ता है। घर के बुजुर्गों की जरूरतों को राह का काटा ना सोच। घर के बुजुर्गों की जरूरतों को राह का काटा ना सोच, कभी कभी खुद अपने परों को कतरना पड़ता है। कुछ गुनाहों की सजा ना चाहते हुए देनी पड़ती है। कुछ गुनाहों की सजा ना चाहते हुए देनी पड़ती है। अब किस किस को हम बताएं क्या क्या करना पड़ता है। आखिरी है कि एक आवाज पे आ जाते थे जो खेलने वाले दोस्त। एक आवाज पे आ जाते थे जो खेलने वाले दोस्त, अब जरूरत पड़ी तो उनको भी फोन करना पड़ता है। एक और सुनाते हैं। ये मैंने आते आते ऐसे ऑटो में लिखा है, इंजीनियर। तो ये सुना कि वो मुझको छोड़ रहा है। अच्छा, मैं ये भी सब फिक्शन ही है। वैसे मैं कभी बताता नहीं, भाई ने बताया तो मैं भी बता देता हूँ कि फिक्शन चल रहा है, वरना लोग हो गया टाइम मेरा। वैसे बताना नहीं चाहिए कि फिक्शन था, हम अलग दुनिया में थे तो भी मजा आ रहा था। जैसे ही बोल दिया ना, वो भ्रम तोड़ दिया हमारा। हाँ, प्रॉपर्टी से बेदखल ना करना, ये झूठ फैला रहा है मेरे बारे में। ठीक है, ये सुनो कि वो मुझको छोड़ रहा है कुंडली मिलाने के बाद। वो मुझको छोड़ रहा है कुंडली मिलाने के बाद, हम जान गए हम आते हैं सारे जमाने के बाद। वो मुझको छोड़ रहा है कुंडली मिलाने के बाद, हम जान गए हम आते हैं सारे जमाने के बाद। अच्छा होता कि तू रुख से पर्दा हटाता ही नहीं। अच्छा होता कि तू रुख से पर्दा हटाता ही नहीं, अब पर्दा ना कर नजरों से पिलाने के बाद। ये अपने भाई लोग के लिए कि जैसे मैकदे में दोस्तों की एक हसीन सी शाम, जैसे मैकदे में दोस्तों की एक हसीन सी शाम, और नजरें चुराना सबका मेज पर बिलाने के बाद। नजरें चुराना सबका मेज पर बिलाने के बाद, कि आवाज बैठ जाना लाजमी है चीखते रूहों की। कि आवाज बैठ जाना लाजमी है चीखते रूहों की, और वो कहता है आएंगे तेरे बुलाने के बाद। दराज का मतलब शेल्फ होता है कि उसने शादी तो क्या मैयत पे भी ना बुलाया हमें। उसने शादी तो क्या मैयत पे भी ना बुलाया हमें, देखो दराज से झाके मुझ में जलाने के बाद। उसने शादी तो क्या मैयत पे भी ना बुलाया हमें, देखो दराज से झाके मुझ में जलाने के बाद। वो इसी ताक में रहता कि कब हमारी आंख लगे। वो इसी ताक में रहता कि कब हमारी आंख लगे, अब हाले दिल सुनाता है हमें सुलाने के बाद। वफात माने मौत, कि कई वफात की तासीर है साकिब के वजूद में। कई वफात की तासीर है साकिब के वजूद में, हमने भी हंसना सीखा औरों को रुलाने के बाद। एक चलो छोड़ो, ये कभी क्या सुना। मैं सोच रहा था कुछ इंडिपेंडेंस वाला चल रहा है तो कुछ सुना दूं, पर 2 मिनट का है ये, सुनाओ।
छोड़ो, एक आखिरी शेर बोल के खत्म करते हैं। जिसको भी सुनना है बाहर मिलो, बाहर सुनाएंगे 1 to 1। एक आखिरी शेर है कि कला से अपनी तुम कलंदर का हक पाओगे, कला से अपनी तुम कलंदर का हक पाओगे, जो पैसों के मोह के ऊपर फन को रख पाओगे। क्या बात है। शुक्रिया। कला से अपनी तुम कलंदर का हक पाओगे, जो पैसों के मोह के ऊपर फन को रख पाओगे। साकिब तेरे हिस्से में बस इतनी मिट्टी है, साकिब तेरे हिस्से में बस इतनी मिट्टी है, जब चैन से लेटोगे देह को ढक पाओगे। शुक्रिया।